तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? आप मैडम एक मिनट मैडम, आपका हक है घूमने का रामगढ़ विधानसभा में। नहीं, क्यों समाज के साथ है मैडम एक मिनट सर, क्या ना मैडम सुनिए ना मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम आप घूम सकती हैं रामगढ़ में। रुका ना भैया, तू रुका भाई, रुका मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम रुका। शाम को 5 बजे खत्म हो गया था, आप यहाँ पे क्यों हैं? नहीं, मैं जा रही थी। क्यों गाँव में घूम रही थी या जा रही थी? और आपका उनके यहाँ क्यों गई थी? क्या आज क्यों गई थी? साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बिहार में दूसरे चरण का मतदान भी खत्म हो गया और पूरे बिहार में लगभग 74% मतदान हुआ और इस 74% मतदान से बिहार पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य बन गया जहां इतना परसेंटेज वोट पड़ा है। ऐसा लग रहा था जैसे लोग भर भर के वोट कर रहे हैं, कोई अपने उम्र का लिहाज भी नहीं रख रहा था। एक ऐसी बुढ़िया दादी जिनकी उम्र 111 साल और वो कह रही है कि मैं इस बार बदलाव के लिए जो है कि मतदान कर रही हूँ। एक ऐसी दादी जिनकी उम्र 105 साल, वो भी कर रही है कि हम इस बार बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। साथियों, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों पे मतदान किए और मतदान के बाद ऐसा लगा कि सब लोग इस बार देश को एक अलग से नया बिहार का मुख्यमंत्री देंगे। साथियों, एक तरफ चर्चा है कि आरजेडी के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, दूसरी तरफ चर्चा है कि फिर से नीतीश बाबू। लेकिन क्या अब की बार लग रहा है कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बन पाएंगे? सबके दिमाग से ऐसे उड़ती जा रही है क्योंकि वहाँ ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश में विधायक हैं, मंत्री हैं, और इस बार बिहार में भाजपा ने एक भी सीट नहीं दी थी। इसलिए शायद जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश में कई बार चर्चा करते रहे कि उनका शासन ऐसा था, उनका शासक काल ऐसा था, उनके तेवर अच्छे थे, जब वो आती थी तो सब लोग जो है कि हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे। लेकिन बिहार में जाने के बाद भले ही ओम प्रकाश राजभर जी अकेले चुनाव लड़े हों, लेकिन इस बार उनके मुंह से पता नहीं कैसी भाषा निकल रही है, वो भाजपा के खिलाफ बकते जा रहे हैं। इस बार कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार हो सकती है क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि एक बच्चे के पीछे 6 मुख्यमंत्री, 80 मंत्रिमंडल और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तब खुद पड़े थे। ज्यादा वोट पड़े हैं तब राजद की सरकार बनी है। पूरे देश की सरकार, 5 मुख्यमंत्री, 80 मिनिस्टर एक लड़के से लड़ रहे हैं। भैया, बिहार में 243 सीटों पे विधानसभा का चुनाव तो हुआ, लेकिन एक बार बहन कुमारी मायावती जी एक ही रैली करती है। सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में जो 9 अक्टूबर को रैली हुई थी, उस रैली से लगने लगा था कि आज भी बहुजन समाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी के दीवाने हैं। आज भी बहुजन समाज पार्टी के लोग बहन कुमारी मायावती जी के एक बार बुलाने पर कहीं भी चले जाएंगे। बिहार के एक ही रैली के दिन लगभग लाखों के संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो फिर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जैसा रैली हुआ था, ठीक बिहार में हो। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी जो बोलती हैं सटीक बोलती हैं, मुद्दे की बात बोलती हैं, बढ़िया बात करती हैं और कहती हैं कि अब की बार हम किसी को समर्थन फ्री में नहीं करेंगे। साथियों, अलग अलग चुनाव हुए, आपने देखा होगा ओम प्रकाश दीवाना जी को जब तराजू में तोला जा रहा था तो उनके आंखों से आंसू आ गए थे। खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार हैं, गायक हैं, फिल्म स्टार हैं, जब वो भी विधानसभा चुनाव में कूद पड़े तो उनका जम के विरोध हुआ। इतना तक मेरे प्यारे साथियों आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव का कोई भी प्रचार करने नहीं पहुंचा। कुछ ऐसे
गायक कलाकार तो पहुंचे थे, लेकिन भाजपा को चाहने वाले, भाजपा में मंत्री, भाजपा में सांसद, सब लोग इनका विरोध कर रहे थे। कोई इन्हें यदमुल्ला कहा तो कोई इन्हें नचनिया कह दिया, कोई तो ठरकी कह दिया, कोई तो कुछ कह दिया, लेकिन सवाल वहां तक जा पहुंचा कि हम तो एक ही बीबी पर रहते हैं। साथियों, धर्म जाति के साथ साथ बीबी तक भी लोग पहुंच गए। सवाल खड़ा हुआ दिनेश लाल निरहुआ पर कि वो अपनी बीबी के साथ नहीं रहते बल्कि दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के सहारे जीवन तो बिता रहा हूँ। अलग अलग मुद्दे हुए, अलग अलग लड़ाई हुई, अलग अलग जिद हुए और अलग अलग रैलियां देखी गई। जब अपने विधानसभा चुनाव को खत्म होने के बाद खेसारी लाल यादव मुंबई की तरफ रवाना होना चाहते थे, तब तक आरजेडी के लोगों ने कह दिया कि नहीं, आपको भी प्रचार करना है, अब आपको स्टार प्रचारक के रूप में काम करना है। साथियों, आपको बता दूं कि अब वही खेसारी लाल यादव हेलीकॉप्टर से उड़ उड़ करके हर जगह प्रचार करने लगे। और पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि आप विधायक बन जाएंगे, सवाल पत्रकारों ने ये पूछा कि आपको तो लोग यदमुल्ला कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे यदमुल्ला कहते हो कोई बात नहीं, अगर मेरे यदमुल्ला कहने से बिहार में फैक्ट्रियां लग सकती हैं, बिहार का पलायन रुक सकता है, तो मैं हूं यदमुल्ला। साथियों, आपने अलग अलग खबरें देखी, दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, धीरे धीरे उसका खुलासा हो रहा है, लेकिन रामगढ़ विधानसभा में आप लोगों ने देखा कि जो प्रयागराज के फूलपुर की जो विधायक हैं पूजा पाल, वो रामगढ़ विधानसभा में घूम रही थी। बीच सड़क पर ही उन्हें रोक लिया जाता है, गांव में पहुंचती गांव में भी रोक लिया जाता है, अलग अलग उनसे सवाल पूछे जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो गलत है। समाजवादी पार्टी की विधायक होने के नाते भी ये भाजपा का प्रचार कर रही थी। साथियों, चुनाव खत्म हो गया, अब 14 तारीख को वोटों की गिनती होनी है। सब लोग कह रहे हैं कि अगर ईवीएम में खेल नहीं हुआ, सीसीटीवी बंद नहीं हुआ, तो इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी। ओम प्रकाश राजभर जी भी कहते हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगी। बिहार के कई युवा कहते हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगी, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जंगल राज खत्म किया जाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली या बिहार, कांड की बात तो छोड़िए, ब्लास्ट भी होते हुए नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री महोदय खुलेआम मंचों से जब बोला करते थे कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं, जब अपने ऊपर पड़ गई तो सब लोग भागते जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री महोदय भूटान गए हैं। एक तरफ दिल्ली जल रही है, दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री भूटान की 2 दिवसीय यात्रा कर रहे हैं। भले ही हमारे देश में कुछ भी हो जाए, आतंकवादी हमले हो जाए या ब्लास्ट हो जाए, नो डाउट, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपनी यात्रा नहीं रोक सकते। अब ये सवाल बनता है कि क्या इस बार कुछ खेल हो पाएगा? तो साथियों, ऐसा बताया जा रहा है कि आरजेडी को भर भर के वोट मिला है, ओम प्रकाश दीवाना को भर भर के वोट मिला है, रामगढ़ विधानसभा में बसपा को भर भर के वोट मिला है, भभुआ विधानसभा में जो है कि हाथी को भर भर के वोट मिला है। तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के 10 से 20 सीटें भी निकल सकती हैं। साथियों, एग्जिट पोल यही बताता है कि इस बार 80 से ज़्यादा सीटें आरजेडी की निकल कर आएंगी, तो वहीं 50 से 60 सीटें भाजपा की, तो वहीं 10 से 20 सीटें बसपा की भी आने वाली है, जदयू की भी आ सकती है। और आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, गठबंधन और महागठबंधन में कौन सबसे आएगा ये तो देखना बाकी होगा, 14 तारीख को गिनती ही बताएगी। लेकिन बिहार की राजनीति में ये समझ में आ गया कि बहुजन समाज का आंदोलन रुक नहीं सकता। अगर बहन कुमारी मायावती जी ने कदम बढ़ा दे और या अपने मुंह से बस इतना कह दे कि आप लोगों को यहाँ इकट्ठा होना है, तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि बहन जी दूर है। बहन जी अगर बेंगलोर भी बुला दें, बहन जी अगर सारी जनता को कह दे कि बांग्लादेश भी आना है, तो लोग पहुंच जाएंगे। इसलिए हर महिलाएं कहती हैं कि हम सभी महिलाएं अपने आप में बहन जी हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी
सूझबूझ की नेता है, कभी शोर नहीं करती, वो आती हैं, भाषण देती हैं और चली जाती हैं। आपने देखा होगा जब आकाश आनंद जी को पार्टी से बाहर किया था तो उसमें छोटी सी चूक हुई थी आकाश आनंद जी की। उन्होंने भाजपा के खिलाफ बोल दिया था, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोल दिया था। बहन कुमारी मायावती जी कहते हैं कि हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जो हमने काम किया है उस काम को गिनवाएं। किसी को विरोध करने से क्या फ़ायदा होगा? अगर मैंने जो काम किया है, जितने समय में हम किसी का विरोध करेंगे उतने समय में अगर हम अपने कामों को गिनवाएंगे तो कहीं न कहीं बसपा मजबूत होगी, बसपा को लोग चाहने लगेंगे, बसपा को लोग जानने लगेंगे। इसलिए साथियों, आपको बता दूं कि हर जगह घटनाएं हुई, लेकिन आज भी दिल्ली का उपराष्ट्र सबको याद आ रहा है। और एक बात आपको और बता दें कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे चर्चा हुई थी कि सनी देओल, बाबू देओल के पिताजी धर्मेंद्र जी एक्सपायर कर गए हैं, दुनिया छोड़ गए हैं, तो ऊपर से खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो अभी जीवित हैं, उनका इलाज चल रहा है।